Hi, good evening students. Hope you did today's exam very well. NTSC. So successfully the students completed NTSC 2020-21 during this pandemic days. सुबह मैट दिया और शाम को आपने सेट दिया. आज अपन 13 तारीख को अपन पेपर डिस्कस करेंगे ताकि अपना एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और जो है ना आंसर की चेक करना चाहते हैं वो लोग भी अपना ललित ट्यूटोरियल का lalittutorials.com उसमें सब्सक्राइब करके आप लोग सॉल्यूशंस और आंसर की देख सकते हो. यहाँ पे हम लोग फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन देने वाले हैं. ओके, तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आप ईच क्वेश्चन बने रहिएगा और आगे यानी कि नेक्स्ट क्लास वाले भी आप लोग 9th वाला भी इससे भी आप लोग इंस्पायर होके देख सकते हैं आप लोग इसका वीडियो लेक्चर्स भी. ओके, ये हमेशा आपको यूट्यूब में मिल जाएगा. सो आफ्टर दिस एंटायर थिंग है ना, आफ्टर गोइंग थ्रू द सॉल्यूशन डिटेल्स एंड इफ यू लाइक डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट. ओके, चलिए विदाउट टाइम ज्यादा ना होते हुए अभी अपन डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन चेक योर आंसर्स. तो पहले अपन मैट का चेक करेंगे. ओके, महाराष्ट्र पेपर. ओके, सो देर आर 100 क्वेश्चंस. इस बार थोड़ा मिक्सड काइंड ऑफ द थिंग आया है ना. कुछ क्वेश्चंस ऐसा है तो ऑलमोस्ट अपन 70 to 80 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो इफ यू हैव सम काइंड ऑफ द प्रैक्टिस. ओके, विद योर एग्जिस्टिंग बुक्स. और थोड़ा बहुत आपको 10 to 15 क्वेश्चंस थोड़ा आपको तकलीफ दे रहे हैं एग्जाम में, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग रहेगा एग्जाम में. ओके, तो वो भी अपन देखेंगे. और कुछ क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू आवर है ना एक्सपर्ट फैकल्टी एट ललित ट्यूटोरियल्स एक की प्रेजेंट भी कर रहे, तो शायद आपको इसमें एग्जाम के बाद वो की दिखा के हम लोग क्लेम भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं दिख रहा है. ओके, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोग देखेगा अच्छी तरह. ओके, तो ये है कल का पेपर अपना. ओके, सबके पास बुकलेट सामने रखिएगा तभी आपको यहाँ पे लेक्चर अच्छे से यूजफुल रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमने डायग्राम्स वगैरह ड्रा नहीं कर रहे. हम ये सोच के चल रहे हैं कि सबके पास जब ये वीडियो देख रहे हो आपका सामने ये कल है ना कि आज वाला एग्जाम ये आपका सामने होना चाहिए. ओके, चलिए देखते हैं ज्यादा टाइम ना होते हुए एक एक क्वेश्चन अपन डिटेल में देखेंगे ताकि आपको कोई तकलीफ है तो यू कैन देख सकते हैं. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देयर आर डायग्राम आपको अगर दिख रहे होंगे ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट दोनों में जो रिलेशन है वही आपको बाकी दो रिलेशन में होना चाहिए. ये आपको सीधा सीधा यहाँ पे समझ में आ ही रहा है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये इस तरीके से ये जो सर्किल है ये आपको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज अगर मानते हो तो फिर ये इस तरीके से घूम के फिर यहाँ पे आया है ना. तो सेम थिंग यहाँ पे फिर यहाँ पे सर्किल रहेगा तो फिर ये घूम के फिर आपको इधर आएगा और एरो आपका उल्टा डायरेक्शन में दिखेगा. ये यानी कि एकदम इजी क्वेश्चन है. फर्स्ट और सेकंड आराम से आप यानी कि ऑब्जर्वेशन थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया ये दोनों में जो रिलेशन है साइड्स वगैरह कम हो रहे हैं यहाँ पे. तो अकॉर्डिंग टू आवर आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का 2 और सेकंड क्वेश्चन का आंसर 4 रहेगा. ये कंप्लीटली जस्ट है ना ऑब्जर्वेशन करने से आपको आ ही जाते हैं, इसके लिए कोई ज्यादा वो है ना मगजमारी का जरूरत नहीं है. और थर्ड क्वेश्चन में आपको बस है ना ये भी इजीली दिखते हैं आपको. थर्ड क्वेश्चन इज द सेकंड आंसर और जहां पे एक्सप्लेनेशन चाहिए वहां पे हम ये देंगे. जैसे कि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए था फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ का देखिएगा यहाँ पे ए से लेके कुछ ऐसे सीक्वेंस गिवन है और आपको देखना है ऑब्जर्व द लेटर सीरीज. ओके, विच इज द सेंटर प्लेस ऑफ द लेटर्स ऑफ द 8th प्लेस. यहाँ पे आपको देखना है कि देखो सीक्वेंस में से आपको 8th प्लेस आपको ढूंढना है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बोले तो W आता है, यानी कि W से शुरू करने का आपको W E F V U G H. ओके, यहाँ तक के लेना है आपको 13 तक, लास्ट में से 13 तक. ये आपका 8th वाला है और ये आपका ये 13th वाला हो गया है ना 13th. और क्या करना है फिर एक बार ये हो गया
फिर इन दोनों के बीच का मिडिल कौन सा रहेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे 6, सर यहाँ पे 3 और यहाँ का 3, तो ऑब्वियसली मिडिल वाला रहेगा ये, है ना? तो ये आपको निकालना था सेंटर वाला कौन सा आता है, तो V आता है। और वो V स्टार्टिंग से कौन सा पोजीशन में है, तो काउंट करने का यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ तक 8 आ गया, 9, 10, 11, यानी कि V पोजीशन इज 11, सो देयरफॉर ऑप्शन 4। नेक्स्ट 5th to 8th, यहाँ पे आपको सीक्वेंस है। क्वेश्चन 5 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 68, 54, 45, 34, 27, क्वेश्चन मार्क, है कि नहीं? ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ना? यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है। 68 इसमें से, यानी कि फर्स्ट वन 68 है, इसमें से इन दोनों का डिजिट्स का एडिशन 6 + 8 ये कितना है आपका 14 आया। 14 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 54 आ रहा है, ध्यान में डिजिट्स का सब्ट्रैक्ट करो। अभी एक बार 54 मिल गया, अभी 54 में से इन दोनों का डिजिट्स का डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि 5 + 4 9 आता है, राइट? 9 आ गया तो फिर आपको आता है 45 आता है, बराबर। 45 माइनस 4 + 5 करना था आपको, राइट? यानी कि फिर से 9 किया तो फिर आपको कितना आता है 36 आ रहा है, लेकिन आपको वहां पे गलती से शायद 34 दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये मिस्टेक अगर माना तो फिर आपको बोनस मिलेगा, लेकिन आंसर तो आपको मैच कर रहा है, इसलिए शायद आपको बोनस ना मिल सकता है, या डिपेंड्स ऑन द अपन क्लेम करेंगे। यहाँ पे 36 होना चाहिए। एक बार 36 से दो, देखिए ये सीक्वेंस अपने को बन रहा है। 36 लिया माइनस 3 + 6, ये अगर आपका 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको आता है 27 आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट टर्म आपका मैच कर दिया, 27 आ गया। तो 27 माइनस 2 + 7 करेंगे, 2 + 7 किया तो ये आता है आपका 18 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। और ये ऑप्शन 3 आपको सपोज मान लो, सपोज यहाँ पे आपके पास ये आपका अगर 34 भी रहा, सपोज 34 भी रहा, 34 माइनस 3 + 4 कितना ये 7, 34 माइनस 7, तो फिर ये आता है आपका 27। 34 से भी किया तो अभी 27 आ रहे हैं, और आगे सीक्वेंस आपको बन रहा है, सिर्फ यहाँ पे मिस्टेक दिख रहा है हमें बस, लेकिन ऑप्शन 3 बराबर रहेगा आपको। शायद आपको इसको कुछ वो लोग डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th वन, क्वेश्चन 6th में क्या हो रहा है 18, 30, 48, 72, 96, क्वेश्चन मार्क। पहले बात यह कोई ना कोई टेबल का दिख रहा हो, और उसमें से कुछ आगे पीछे अपने को सोचना पड़ेगा। तो यानी कि वो कैसे हो रहे हैं 18 × 2, 18 2 = 36, है ना, 18 2 = 36, और इसमें से अपन 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको वैसा ना लिखते हुए ये देखिए 18 2 = 36 माइनस 6 करते हैं, है ना, ये आता है आपका 30 आता है। और एक बार 30 आ गया, फिर उसके बाद वो 30 लेके 30 का डबल करेंगे, 30 का डबल 60, और यहाँ पे 48 आना चाहिए। तो कितना होना चाहिए फिर 6 का डबल, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आता है आपका 48, है कि नहीं, 48 बराबर वैसा आ रहा है। तो फिर अगेन करते जाएंगे, 48 × 2, और 12 का डबल कितना है 24, तो बराबर ये आ रहा है आपका 45 बराबर। वैसा करते जाएंगे, और यहाँ पे करते जाएंगे बोले तो अपने पास फिर ये कहाँ तक आ गया 45, 48 आ गया, 48
48 के बाद फिर ये आपका 72, ये 72, ये आपका 72, ये आपका 72, राइट। तो 72 का डबल माइनस 24 का डबल 48 है ना, तो ये अपने पास रहेगा 96। अब ये 96 का डबल और ये 48 का डबल 96, तो ये आते हैं अपने पास आंसर 96। देयरफॉर इसका ऑप्शन है 1, बराबर। हर एक नंबर का डबल करना है और उसमें से इसका 6 का डबल या फिर जो भी नंबर है उसका डबल सब्ट्रैक्ट करते जाना। ओके, ये हो गया आपका 6th। नेक्स्ट 7th वन, क्वेश्चन 7। यहाँ पे देखिए आपको 8, 1, 9, 10, 19, 29, क्वेश्चन मार्क, 77। यहाँ पे थोड़ा नंबर्स का फील आ रहा है, देखिएगा 9 - 8 है ना, 9 - 8 1 आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस 19 - 9 ये आ रहा है आपका 10, बराबर। और यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस आना चाहिए आपका 29, और ऑब्वियसली यहाँ पे जब यानी कि इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो बीच वाला आ जाएगा, यानी कि अपने पास 77 - 29 कर दो, तो ये आता है आपका 48। 48 आ गया तो 48 - 19 कर दो तो 29 आ रहा है, यानी कि वेरीफाइड। सो देयरफॉर ऑप्शन 2, बराबर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 8 इजी है ना। क्वेश्चन 8 ने शायद सबने कर दिया होंगे। 12, 32, 72, 152, क्वेश्चन मार्क और ये 632, बराबर। ये तो सक्सेसिव नंबर्स का डिफरेंस ले लेना। सक्सेसिव नंबर्स का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आता है 20, और इन दोनों का डिफरेंस 40, और इन दोनों का डिफरेंस 80, और फिर इन दोनों का डिफरेंस रहेगा 22 जा 42 जा फिर 82 जा 160 रहेगा, और ये जो भी रहेगा यहाँ पे 160 का वैसा कर देना, यानी कि जो भी आपको यहाँ पे मिला 152 को 160 ऐड कीजिएगा, बराबर। ये आता है आपका ऑप्शन 1, 312। तो ऑप्शन 1, बराबर। सिंपली 20 का टेबल, सॉरी उसका डबल करते जाना है ना, 20 डबल, 40 डबल, 80 डबल, 160 डबल, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये रहेगा अपने पास 9, 10, 11, ये तीनों है ना, ये तो है ना 5th क्लास का है ना, 8th स्टैंडर्ड का भी बच्चा कर लेंगे। ये डायरेक्ट आपको फाइंड द ऑड फिगर, यहाँ पे 9th का ऑप्शन 2 और 10th का ऑप्शन 4 और 11th का 2। ओके, यहाँ पे आप लोग यानी कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कर सकते हो। और यहाँ पे क्वेश्चन 12 to 14, यहाँ पे आपको कुछ डाई दिया हुआ है ना, कुछ डाई दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 12 to 14 के लिए क्वेश्चन 12, यहाँ पे आपको ओपन डाई आपको दिया हुआ है, इस प्रकार आपको दिख रहा है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 1 है ना। फिर यहाँ पे अपने को नंबर्स गिवन है, क्या क्या गिवन है, 3, 8, 6, 7, 5, 4। ये हमने शॉर्टकट तो बताया आप लोगों को क्लास में। तो इसमें क्या होता है, जहां पर भी लॉन्गेस्ट ईयर आएगा पहले उसमें ऑपोजिट्स ढूंढने को, यानी कि अल्टरनेटिव रहेगा उसमें, यानी कि 8 का ऑपोजिट 7, 8 का ऑपोजिट 7 रहेगा, और 6 का 5, 6 का 5 हो गया। फिर ये जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है इन दोनों ऑपोजिट रहेगा एक दूसरे का, यानी कि 3 का ऑपोजिट 4 रहेगा। आपको ऑपोजिट्स पता चलेगा अपने को, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस
ये इन्फॉर्मेशन आप लोग अभी कर सकते हो। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 का क्या है? ऑपोजिट ऑफ 8, सीधा सीधा आ गया, यानी कि इसका ऑप्शन रहेगा 4, ऑप्शन 4। और 13th का adjacent to the 4, adjacent to the will not be adjacent to the 4, ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 का ऑपोजिट आ रहा है, यानी कि एडजेसेंट नहीं आ रहा है, यानी कि 3 रहेगा, मतलब ऑप्शन 1 है कि नहीं, ऑप्शन 1। और 14th यहाँ पे देखिए आप लोग, 14th का from the following which figure is not obtained by folding the paper to form। जब आपको ये ऑपोजिट्स दिख गए आपको, यानी कि 3 का ऑपोजिट यहाँ पे 4 है, यानी कि यहाँ पे आपको दिखना नहीं चाहिए, तो ऑप्शन 2 है ना। जब ऑपोजिट है और 3 यहाँ पे ऊपर है, 3 ऊपर है, तो बॉटम में होना चाहिए ना, फिर दिखना नहीं चाहिए, सो देयरफॉर ये आपका ये नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे लिखते है ना, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 15th वन, 15th का यहाँ पे वैसा ही है, 4:80, इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन 21:, इसमें होना चाहिए। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, अटेम्प्ट किया तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो शायद ऐसे क्वेश्चन अपन जनरली स्किप करते, लेकिन अपने सिलेबस में मोस्टली स्क्वायर्स, क्यूब्स, उसका कॉम्बिनेशन वगैरह रहते हैं, है ना, इसलिए अपने को पहले सोचेंगे यहाँ पे 4 का कॉम्बिनेशन में, यानी कि छोटा नंबर है तो बड़े नंबर की तरफ चलते हैं, यानी कि ये रहेगा आपका 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर, ये आता है आपका 80 आता है। नाउ सेम लॉजिक फिर 21 का क्यूब प्लस 21 का स्क्वायर, सो 21 क्यूब प्लस 21 स्क्वायर, फिर ये आते हैं आपका 9702, सो देयरफॉर ये आता है आपका ऑप्शन 1, बराबर। ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं है, एक तो 80 को डिवाइड करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ऑड नंबर है, कुछ वो नहीं दिख रहे, 3 वगैरह बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, सो अपने को थोड़ा हायर सोचना है, यानी कि पावर्स में सोचना है। सो 15th हो गया। फिर क्वेश्चन 16 में क्या है? चलिए ये दोनों तो आपका स्ट्राइट फॉरवर्ड है। 16 यहाँ पे आपको ये डायरेक्शन आपको सीधा सीधा दिख रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यहाँ पे ज्यादा बताने का जरूरत नहीं आप लोगों को, राइट। वो जो एरो मार्क है बान वाला, वो आपको एंटी क्लॉकवाइज में 90 घूम रहा है, 90 घूम रहा है। और उसके बाद प्लस साइन कैसे आया, फर्स्ट में से सेकंड में कैसे गया, सीधा वहां पे गया और यहाँ पे, राइट, यानी कि अराउंड 135 डिग्रीज क्लॉकवाइज में आ गए वो, है ना, एक इधर आया और एक इधर आया, है ना, 135 डिग्रीज आ गया आपको, सेम थिंग। और वो जो सर्किल वाला है वो आपको शायद वो एंटी क्लॉकवाइज में आपको घूम रहे हैं ना, 45 डिग्रीज, तो ये सीधा आपका ऑप्शन 2 देता है। और 17 क्वेश्चन ये डायरेक्टली, है ना, ये थोड़ा एक एक आपको बढ़ते जा रहे हैं, ये डायरेक्टली कर सकते हैं आप लोग, तो 18 हो गया। और 18 to 20 के लिए आपको ये सुशील, विपिन, प्रशांत, अमर और 4 क्लास फ्रेंड्स, है ना, आपने पढ़ लिया और मैंने भी इसको सॉल्व करके रखा है। तो इसमें ऐसा मैं एक कुछ टेबल बना देता हूं, है ना। तो यहाँ पे आपका 18th के लिए सुशील, विपिन और ये प्रशांत और ये अमर, ठीक है। और इसमें ये लोग एक्टिविटी ले रहे हैं, क्या क्या ले रहे हैं? डांस, म्यूजिक, क्राफ्ट और ड्राइंग, है कि नहीं। सो ये अगर वैसा मार दियो तो ये टेबल आप लोग देख सकते हो, है ना। इसमें क्या हो रहे हैं, पहले ये नहीं रहेगा और ये तीनों ले रहे, डांस और म्यूजिक ये ले रहे और ये भी ले रहे और ये नहीं ले रहे और ये नहीं, कुछ नहीं है इन्फॉर्मेशन।
और ये ले रहे हैं और ये भी ले रहे हैं, और ये दोनों में नहीं है ये, और ये दोनों में ये है और ये है, और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। बस एक बार आपका टेबल जनरेट हो गया पैराग्राफ पढ़ने के बाद, फिर आपको क्वेश्चंस एकदम ट्रिवियल है। तो बेस्ड ऑन दिस फिर आपको ये यहीं पे लिख ले, तो यहीं पे लिखता हूँ। सो क्वेश्चन 18 का रहेगा आपको डांस एंड क्राफ्ट 3, क्वेश्चन 19 के लिए आपको ओनली 3, और क्वेश्चन 20 सुशील और प्रशांत, तीनों में बस। क्लियर? और क्वेश्चन 21 टू 23, यहाँ पे आपको ये डायग्राम हमने आपका मॉक टेस्ट में भी प्रैक्टिस करा है। सेम क्वेश्चन, नो चेंज नहीं है, यानी कि आपका ये बोनस मार्क्स जैसे मान सकते हो, यानी कि आपको मिल गए आंसर्स, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आपने भी प्रैक्टिस किया और एग्जाम में भी अच्छा किया। तो क्वेश्चन 21 को एटलीस्ट 1 फेस पेंटेड, यहाँ पे आपको कितना 3 लेयर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 लेयर्स दिख रहे हैं। अगर सामने का 4 लेते हो, एटलीस्ट 1 फेस यानी कि मैक्सिमम जितना भी हो सकता है, यानी कि बॉटम में अगर आप कंसिडर करोगे तो सामने कितना आता है आपका, ये वाला 4 आएगा बॉटम मोस्ट में, सामने का 4। और सेम थिंग एट द बैक, इधर का 4 उधर का 4 हो गया। और जब ये बाजू का लेते हो साइड में, ऑलरेडी फ्रंट में एक आ चुका है इधर, और यहाँ पे बैक में एक आ चुका है, यानी कि 2 लेने पे वहां पे सिर्फ 2 रहेगा आपका, राइट। 2 लेयर्स है ना, 2। और सेम उसका ऑपोजिट में भी 2, और उसमें बॉटम में फिर ये 4, यानी कि आपका कितना हो रहा है नीचे 8। तो 8 और यहाँ पे ये 8 है ना, वैसे आपको एक एक देखना है। तो ये काउंट किया हमने, तो ये आता है आपका 52 आता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन 2, ठीक है, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, अपना मॉक टेस्ट में किया हुआ है। क्वेश्चन 22, सो बस इसका आंसर आता है 1, और क्वेश्चन 23 का यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो ये आएगा आपका 0 मतलब 4th ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट वन 24, मिरर इमेज, है ना। मिरर इमेज एग्जैक्टली आपका मिरर इमेज, जो आपको इस तरफ ज्यादा आया, यही चीज आपको इस तरफ, है ना, ये आपको ऑब्वियसली कर दिए होंगे, ये आपका रहेगा आंसर 1। ये अपना सिद्धेश का पेपर है ना। 25 का 3, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, सीधा सीधा दिख रहे हैं आपको। और 26 के लिए आपको देखना क्वेश्चन 26, यहाँ पे पैटर्न आपको ढूंढना है ना, वो आगे पीछे कैसे भी रहेगा। ऐसा क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑप्शन डाल दो, आपको कुछ पैटर्न दिखा तो सेटिस्फाई कर रहे, वैसे आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर आपको ऑप्शन डालना मुश्किल है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ थर्ड ऑप्शन, इसका आंसर है ऑप्शन 3। तो यानी कि कैसे आ रहा है, PQRS, है ना, ये एक सेट है PQRS। नेक्स्ट इसमें इंटरचेंज हुआ QRSP और RSPQ और SPQR। इसमें देखिए PQRS एक मान लिया, और यहाँ पे कैसे हुआ, ये जो RS है ये बीच में चले गया, और ये Q इधर आया, और ये P यहाँ पे आया। सेम वहां पे फिर यहाँ से फिर इधर भी वाइज जंप रहेगा, है ना। ये जो RS है ये सामने आ गया, और यहाँ पे देखिए SP जो है वो सामने आ गया, ऐसा पैटर्न बन रहा था। तो ऑप्शन 3 मैच कर रहे। और क्वेश्चन 27 में देखिए वैसा ढूंढे था, तो ऑप्शन 4 मैच कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन 4 है इसका। और इसमें कैसे हो रहा है, ABC और BCA, है ना, ये जंप ऐसा है ना, ये हुआ, और उसके बाद फिर सेम जंप्स चलता रहेगा। तो CAB और ABC, ये 3 का एंटी क्लॉकवाइज मानो, या फिर एक जंप पीछे की तरफ जा रहा है ना, ये आपने सबने किया। 27 और 28,
क्वेश्चन 28। यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम, ये तो सबसे स्कोरिंग वाला ऐसा रहेगा हमेशा, है ना। ये रहेगा अपने पास, ये महाराष्ट्र और ये आपका केरला और ये आपका राजस्थान, है ना। यानी कि तीनों का कॉमन कितना है 21, हर एक में नंबर दिख रहे हैं। ये 52, 46, 41, 41 और ये आपका 56 और ये 72 और ये आपका 67, बराबर। यहाँ पे तो आपका सीधा सीधा दिख रहा है क्या, विजिट ऑल द 3 स्टेट्स, यानी कि तीनों ओवरलैप जो है वो आपका ये 21 है। यानी कि देयरफॉर अपना क्वेश्चन 28 का, क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ये आपको 21 बोले तो कौन सा है 3। और क्वेश्चन 29, नंबर ऑफ विजिटर्स टूरिस्ट विजिटिंग ओनली 2 प्लेसेस, ओनली 2 प्लेसेस, यानी कि M और K लिया, इन दोनों का कॉमन कौन सा है, ये दोनों हो गया, है ना, ये दोनों हो गया। लेकिन ये दोनों में फिर ये, लेकिन ये तीसरे में भी आ गया तो अपने को वो नहीं चाहिए ना। यहाँ पे पूछा है कि आपको ओनली 2 स्टेट्स, सिर्फ दोनों में कॉमन। अभी ये दोनों M और K लिया, इन दोनों में फिर कॉमन बोले तो A भी होगा और A भी होगा, लेकिन ये तीसरे साइकिल में आ गया, इसलिए वो नहीं लेते हुए ओनली 52 लेने को। क्लियर। अगर 52 लिया फिर इन दोनों में कॉमन रहेगा, फिर आपको 46, फिर यहाँ पे 41, राइट। इन तीनों का एडिशन आपको देखना है, 41, 52, 46, ये आता है आपका 139, बराबर। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका 4। और एक लास्ट क्वेश्चन है 30 इसका, और हु विजिटेड केरला एंड राजस्थान, कौन सा है केरला एंड राजस्थान, ये दोनों को विजिट किया, बट नॉट विजिटेड महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में जाने के नहीं, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर महाराष्ट्र को छोड़ दिया, फिर बचा क्या है आपके पास, ये तीनों तो है 67 प्लस 46 प्लस 72, है ना, क्योंकि M सर्किल का कुछ भी लेना नहीं है अपने पास। तो फिर ये आता है आपको ऑप्शन 2। ऐसा क्वेश्चंस पहले चुन चुन के आपको करना था, है ना, ये आपका टाइम बच जाता है, बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, फाइंड द ऑड टर्म ढूंढना है आपको, है ना। तो ऑड टर्म ढूंढना है आपको, तो इसके लिए आपको देखिए हर एक ऑप्शन में आपको, जैसे कि अपने यहाँ पास A C E D और यहाँ पे B दिख रहा है ना। एक्चुअली A के बाद तो B आता है, फिर इन्होंने क्या किया, फर्स्ट लेयर में लिख गया और आखिरी में पहुंच गया A B, फिर B के बाद फिर ये C, फिर C के बाद ये D, फिर आपका E, यानी कि वो स्पाइरल जैसा घूम रहे हो, ऐसा हो गया उसको, है ना। तो यहाँ पे सब कुछ वही फॉलो हो रहा है एक्सेप्ट आपका सेकंड ऑप्शन, है कि नहीं। तो देयरफॉर ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन 2, बराबर। ऑप्शन 2 में गड़बड़ है, बाकी सब में ऐसा स्पाइरल चल रहे हैं आपको। क्लियर। नेक्स्ट 32। Z B X, ZBX में आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे कलर चेंज करता हूं, X X के बाद यहाँ पे +2 ऐड किया, X के बाद Y Z, यानी कि 2 टर्म्स के बाद ये Z आता है, यानी कि 2, यानी कि एक वो हुआ। तो अपने ये जो 2 है वो मिडिल टर्म हो गया, यानी कि जितना अपन शिफ्ट करना चाहते हैं उतना आपका मिडिल टर्म में वो ये प्लेस आ गया, B आ गया। तो ये अपना यानी कि सब में सेटिस्फाई हो रहे, सब में सेटिस्फाई हो रहे।
सिर्फ यहाँ पे कहाँ पे नहीं हो रहे, आर जे ओ, आर के बाद ओ पी क्यू आर, वहां पे कितना है 3 ऐड करना पड़ रहा है, 2 नहीं। सो वहां पे ऑप्शन 3, तो 32 का ऑप्शन 3 रॉन्ग है। बराबर, सिंपली ये लॉजिक है। नेक्स्ट 33, क्वेश्चन 33 आपका सीधा सीधा क्लियर है। यहाँ पे देखिए, पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे सिग्मा, फिर थीटा, फिर ये ट्राइंगल का जो भी है वहां पे। फर्स्ट टर्म से जब सेकंड टर्म में गया तो यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पे थीटा लेफ्ट साइड लेके आना था बस, है ना, एक प्लेस लेफ्ट साइड। फिर सेम थिंग एक बार ये आ गया, फिर अपने ये ट्राइंगल के अंदर वाला है ना, ट्राइंगल वाला को और एक प्लेस शिफ्ट करना, वैसे शिफ्ट करते आना। इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं है, लॉजिक राइट। इसका सीधा सीधा आता है 33 का ऑप्शन 4। बराबर, एक एक प्लेस आपको शिफ्ट करके आना पीछे की तरफ, है कि नहीं। 33 का वैसा करना। और 34 में क्या हो रहा है, ये सिंबल्स वगैरह शायद हम जानते हैं नहीं जानते अभी चलते हैं। ये कुछ तो सपोज क्वेश्चन 34 यहाँ पे सही कुछ ऐसा डायरेक्शन में डाला गया, और यहाँ पे ओम, और यहाँ पे स्क्वायर, और ये सर्कल। मैं सिर्फ 2 डायग्राम ड्रॉ करता हूँ क्योंकि ड्रॉ करने में ये हुआ, और अपना ये, और ये आपका डेल्टा। अब देखिए आगे भी रहेगा वो अपना, देखिए फर्स्ट और इसमें चेंज देखिए कैसे जा रहा है। फर्स्ट इसमें और इसमें ऑब्जर्व किया तो क्या दिख रहा है, ये जो 3 है, ये 3 आपका यहाँ पे पहले आ गया, यानी कि ये तीनों यहाँ पे सरक गया, है ना, लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ। जब शिफ्ट हुआ तो फिर ये किधर गया, गायब, है ना, ये पूरा आपका गायब हो गया। ये तीनों इधर आ गया। फिर यहाँ पे 4th प्लेस वेकेंट है, तो वेकेंट प्लेस में क्या होगा, ये कहाँ से आया पूछ सकते हैं आप लोग। ये रहेगा आपका, ये कंप्लीटली डिफरेंट है, ये रैंडमली लिया गया, या फिर कुछ नया सिंबल लेने का, है ना, डिफरेंट और न्यू सिंबल यूज करने का, सरकने का और नया को इंड्यूस करने का, सरकने का फिर नया को इंड्यूस करना है कि नहीं। ये अपने सब ने टिक कर दिया, कल डिस्कस किया था हमने राइट। तो ये आता है आपका फर्स्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन 1 बराबर 34 हो गया। और 35 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो उसमें क्या करने का आपको, पहले सिंगल ट्रायंगल, फिर डबल ट्रायंगल्स, फिर ट्रिपल ट्रायंगल्स, वैसे आपको ढूंढते ढूंढते जाना, है ना। पहले अगर आप इसमें, है ना, इसमें अगर आप देखते हो, अगर वैसा कोई भी शेप होता है, 1 ट्रायंगल अगर हमने अगर कुछ ऐसा बना दिया, फिर इसमें अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना बोले तो शॉर्टकट क्या रहता है, ये 1 और ये 2 दे दो अपना, हमेशा इसका टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ये रहेगा आपका 1 + 2, ये आते हैं आपका 3, है ना, 3 रहेगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा बेस के ऊपर जितना भी रहेगा, 1 2 3 1 2 3 4 ऐसा 4 है, तो अपने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 1 + 2 + 3 + 4 आता है, तो 7 + 3 10 वैसा होता है। तो वैसे अपने पास 1 2 यानी कि 3 ट्रायंगल्स, वैसे 3 ट्रायंगल्स इसको ऊपर भी है, इधर भी है, और इधर भी है, इधर भी है, यानी कि 3 4 = 12। और उसके बाद डॉटेड वाला से भी अपने को ट्रायंगल देखना है, वो शायद डॉटेड वाला आपको दिखा या नहीं दिखा होगा, काफी लोगों ने 20 लिखा था, है ना, 24 आता है। 35 को 24 आया तो ऑप्शन 3 आ रहा था, ठीक है। ईच वन यू हैव टू बी काउंटेड। और 36 क्वेश्चन 36 में देखिए, ये अकॉर्डिंग टू आवर ट्यूटोरियल्स, ललित ट्यूटोरियल्स, ये आपको बोनस मिलना चाहिए 36 का बोनस, क्योंकि यहाँ पे नो ऑप्शन क्यों है मैं बताता हूँ।
थोड़ा डायग्राम तकलीफ है, फिर भी ड्रॉ करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि बोनस मार्क आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे अपने पास ऐसा, फिर ये वैसा हो गया। अब देखिए, जब मैं डायग्राम बनाते जा रहा हूँ, आपके पास तो डायग्राम है, अगर मैं डायग्राम बनाते जाऊं, अभी यहाँ पे मेरे को कितना दिख गया, यहाँ पे ये 4 और ये 2 है ना, सिंगल वाला 6 दिख गया, ये 6 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इन लोगों ने क्या किया, अभी मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ऐसा फिर आपको दिखेगा। नहीं, ये रहने देते, वैसा एक हुआ, ऐसा एक हुआ, फिर ये, फिर ऐसा, फिर ये वैसा है ना। अभी फिर ये वैसा गया और ये वैसा हो गया, फिर ये वैसा गया, फिर ये वैसा हो गया, है ना। और ऊपर भी सेम, यही आपका डायगोनल्स, ये मैच कर दिया, यानी कि क्रॉस हो गया हर एक में, है कि नहीं। अब देखिए सिंगल वाला 6 आ गया, उसके बाद मैं ड्रॉ करता हूँ कलर चेंज करके। अब देखिए ये जो ऐसा ये दिख रहा है, ऐसा वाला, ये 1 2 3 4 यहाँ पे अगर मैं कलर लाइटली चेंज करता हूँ, देखिए सपोज ये देखिए, ये पूरा मिलकर एक स्क्वायर हो गया, यानी कि ये बीच वाला, यानी कि ये पूरा एक 1 स्क्वायर वाला, और ये 2 और फिर आपका ये 3 हो गया, और यहाँ का 4 है ना, ये 4 और ये वाला ये 5, ये भी क्लोज करना था मेरे को ब्लू कलर से, है ना। और ए भी हो गया। सो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, मार्क वाला आपको 6 आ गया, 6 + 6 12 आ गया यहाँ पे, है ना, ये 12 हो गया। अभी देखिएगा, अभी मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर कौन सा कलर लूँ, ये देखिए आपको दिखने वाला कौन सा है, ग्रीन दिखता है क्या, ये देखिए, ये अभी ये चारों को 1 2 3 4 ये पूरा मिला दिया तो फिर ये एक स्क्वायर है ना, ये ग्रीन वाला, यानी कि 12 + 1 हो गया, 12 + 1 हो गया। फिर उसके बाद और कौन सा कलर, कौन सा कलर, सब ऑलमोस्ट यूज ही किया है ना। चलो देखिए ये कोई तो कलर, ये देखिए ये वाला भी बड़ा वाला दिख रहा है ना, तो फिर ये यानी कि प्लस 14 आ रहा है ना, 14। सो ऑप्शन है ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए, मार्क्स मिलना चाहिए, है ना, तो बोनस, ठीक है। सो 37 to 39 है ना, क्वेश्चन 37। यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये आपको यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे काउंट कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये आपको डायग्राम सामने है, तो फिर आपका 37 का 3, क्वेश्चन 38 का आपका 44 मतलब 3, 44 मतलब आपका ऑप्शन 3, और क्वेश्चन 39 cubes having no face painted, यहाँ पे देखिए हर जगह पे सामने पेंट कर सकते हैं, इधर भी तो पेंट कर सकते हैं, बैक साइड भी पेंट, इस साइड भी पेंट कर सकते हो, कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं बचा है ना जिसको पेंट ना कर सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा सिंगल लेयर ही है ना, फ्लोर में एक वॉल और यहाँ पे बस 2 वॉल्स ही है, तो रूम का 2 वॉल से तो फिर आराम से पेंट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि बॉटम का ऊपर तो पेंट कर सकते हैं, सो देयरफॉर यहाँ पे 0 मतलब आपका फिर ये कौन सा, ये फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर, ये हो गया। और क्वेश्चन 40, ये वैसे इसमें टाइम जाते हैं आपको, है ना, इसमें आपको फंसाएंगे ये लोग, तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन ध्यान से देखना पड़ता है।
फर्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, ये कौन सा है? 15, 6, 4 और ये आपका 36। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है आपका 6, 7, 5, 21 और यहाँ पे ये 5, 10, 10 और क्वेश्चन मार्क, सॉरी ये 50 है ना। कैसा भी घुमा के, यानी कि यहाँ पे हिंट तो वही है, दीज आर द स्मॉल नंबर्स और बीच में बड़ा नंबर, यानी कि अपना थिंकिंग क्या रहेगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से 36 लाना है। सो क्वेश्चन बैक करते हैं, यानी कि यहाँ पे थोड़ा 15, 4 और ये 6, ये देखे 15, 4 जा 60, 6, 6 जा 36, यानी कि 360, लेकिन 36 आ रहा है। तो एक ऐसा गेस है कि यहाँ पे 10 से डिवाइड करके देखना। सो 36 आ गया। और यही लॉजिक आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहेगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 7, ये देखिए 6 5 जा 30, 30 इंटू 7 210, यानी कि 0 एक्स्ट्रा आ रहा है। वो 0 एक्स्ट्रा के लिए यहाँ पर भी 10, ये दोनों में सेम लॉजिक काम बन गया, ऑब्वियसली यहाँ पर भी काम बनेगा फिर। तो क्या करना है, 50 इंटू 10 इंटू 10 और एक 0 एक्स्ट्रा आ रहा है तो कट कर दो। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? 500, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। सो ऑप्शन 4 रहेगा आपको 40 को। और क्वेश्चन 41 तो आपका इजी है, जस्ट मैं एक का बना देता हूँ। ये इतने सब ने किया तो ये 26 और ये बाहर 36 और ये आपका ये 64 और ये आपका 25 और ये आपका ये 49। ये सभी देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं तो 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। स्क्वायर्स को साइड में रख दो और ये नंबर्स को ऐड करना है ना। ये नंबर्स को ऐड किया तो फिर आपका ये कितना आता है? सो 5 प्लस 8 13 है ना, 13 और ये 19 और ये 26, यानी कि 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 7, ये आ रहे हैं आपका 26। फिर सेम लॉजिक्स को आपको करेंगे। यहाँ पे क्या क्या दिख रहे हैं आपको? 25 यानी कि 5 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 8, तो फिर ये आता है आपका 31। तो 41 का ऑप्शन 3, 41 का ऑप्शन 3। बस यही आपका हिंट है। नेक्स्ट हो गया 41। नेक्स्ट 42 से लेकर 44, ये सभी अपना एक जैसे रिलेशन से ई जे ओ टी इज टू वी क्यू एल जी इज एज बी जी एल क्यू इज टू, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, राइट, इजीली आपको मिल गया। तो यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ। ई से लेके जे तक, ई एफ जी एच आई जे, यानी कि 5 लेटर्स ऐड किया 5। तो जे के बाद जे छोड़ दो और आई जे के एल एम एन ओ, यानी कि 5। फिर वो छोड़ दिया, फिर वो के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी कि 5, यानी कि सब में 5 5 हो रहे हैं गैप। और यहां पे भी आप देख सकते हो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई वी यू वी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और यहां पे आपके पास आपस में यहाँ पे 5 5 चल रहे हैं। और यहाँ पे बी वी के बाद फिर अपने पास फिर ये वी यहाँ पर भी देखिए बी के बाद फिर ये अपना बी सी डी ई एफ जी, ए बी 5 ए बी 5 ए बी 5, एल बता एम एन ओ पी क्यू 5 5 5 है ना, 5 5 5 चले गया।
और यहाँ पे MMQRST UV, यहाँ से फिर यहाँ पे जंप में यहाँ पे +2 दिख रहा है, +2 दिख रहा है। और जब यहाँ से जब ये जंप करेगा तो Q लास्ट वर्ड है, तो फिर यहाँ पे आपको जंप होना चाहिए +2, यानी कि Q के बाद R S, S से शुरू होंगे, तो S से शुरू हुआ आपका एक ही ऑप्शन दिखा, तो ऑप्शन 3, 42 ऑप्शन 3। नेक्स्ट 43, F J U L is to B O Q Q is as L H R X is to, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर अगर इसमें कॉम्बिनेशन देखा तो B के बाद C D E F, यानी कि यहाँ पे 4 पीछे चले गए स्टेप्स, है ना। और उसके बाद यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये दोनों में अगर देखेंगे J के बाद वो आता है ना, फिर I J K L M N O, यानी कि फिर ये आगे बढ़ रहे हैं आपका +5, ये आगे बढ़ रहे हैं आपका +5, तो बस -4 +5, और फिर ये भी ऐसा ही है, तो -4 और ये आपका ये +5, फिर सेम लॉजिक, फिर आपका ये लॉजिक से फिर आपको ये आता है आंसर ऑप्शन 4 आता है। क्लियर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट 44 का क्या है, QPRS is to TUWV is as JIKL is to क्वेश्चन मार्क, बराबर। यहाँ पे क्या होता है, P के बाद Q आता है ना, P के बाद Q आता है, और R के बाद S आता है। यहाँ पे कुछ भी ऐड करने का जरूरत नहीं है ना, जस्ट एक टर्म है ना, इधर उधर गया। सो S T, T आ गया, फिर ये T के बाद फिर अपना T के बाद U है ना, ऐड करने के T U, फिर आपका ये हो गया V W U V है ना W, फिर यहाँ पे U V W, यानी कि आपका रिवर्स में आ गई, बराबर, ये आपका रिवर्स में आ गया, यानी कि आपका वेव जैसा भी आप बोल सकते हो, है ना। यहाँ पे फिर अपने पास ये P Q R S T U V W, वैसा सेम ट्रेंड यहाँ पे आपको देखने का, बराबर। ये सब ने किया था कल, सबका भी सही है, और ऑप्शन 3, ठीक। चलिए नेक्स्ट, मिरर इमेज है ना, 45। मिरर इमेज वाला हम क्या करें, है ना, तो डायरेक्टली आपको देखने का मिरर जैसा, है ना, तो आता है आपका ऑप्शन 4, बराबर देखना, है ना। तो ये सबने सही किया, किसी ने 2 किया होंगे तो गलत है ना। 46 भी आपका मिरर इमेज है, और ये आपका ये यहाँ पे है ना मिरर इमेज। किसी का वाटर इमेज मराठी मीडियम में अगर वैसा दिख गए होंगे तो आपको शायद बोनस मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 46 का ऑप्शन 3 अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम पेपर, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन 3 रहेगा, ठीक है। और 47, क्वेश्चन 47, यहाँ पे इन ए रो प्रद्युमन इज 12th फ्रॉम फ्रंट एंड सर्वेश इज 25th फ्रॉम बिहाइंड। Rahul is exactly at the center place between Pradyuman and Sarvesh. There are 70 persons in the row. Then, है ना, तो फिर आपका ये सर्वेश का पोजीशन अगर वैसा देखा जाएगा तो फिर ये आपका 46 आता है, और फिर अगर वैसा आ गया फिर अपना राहुल को कौन सा आता है 29th प्लेस आ रहा है ना ऊपर से, तो फिर यह रहेगा आपका ऑप्शन 1।
और 48। ये तो अपने बहुत सारे सम्स फॉर्मूला के जैसे भी कर सकते हो आप लोग, है ना। फ्रॉम द बिहाइंड देखने आपको टोटल कितना है 70 माइनस इसका पोजीशन, लेकिन उसका पोजीशन चाहिए तो +1 करने का, यानी कि राहुल का पोजीशन आपको पीछे से जब आएगा तो फिर ये रहेगा आपके पास आंसर 42। तो ये रहेगा अपने पास ऑप्शन 2, बराबर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट 49 सी डी और ये HIMN और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या हो रहा है, सी के बाद यानी कि इन दोनों में बीच में क्या रहेगा, DEFGH यानी कि +5 हो गया। और फिर ये फर्स्ट वाला हो गया, और यहाँ पे H से लेके फिर अपना M में जाएंगे। H के बाद HIJKLM अगेन 5 है, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे +5 होना चाहिए। MNOPQR, R से बिगिन होने वाला, तो R से बिगिन कौन सा दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी आप चेक करना है तो चेक कर लेना। इसके बीच में आपको दूसरा ये +4 रिलेशन चलता है, तो ये रहेगा आपका पास 49 का, फिर ऑप्शन RS आता है तो ऑप्शन 3। क्लियर। 50 में क्या हो रहा है, RD, PG, MK, IN, क्वेश्चन मार्क, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम वही जैसे देखते हैं, R से P में जाएंगे, R के बाद MNOPQR यानी कि वो बैक में आ रहे हैं ना, फिर आपको ये यानी कि ये आपका -2, ये -2 आ गया। और उसके बाद P से लेके अगर M में गया, MNOP यानी कि एक नंबर और बढ़ा, यानी कि -3 हो गया। और यहाँ पे जाएंगे तो और एक बढ़ेगा, यानी कि -4 हो गया, और एक जाएंगे तो -5 होना चाहिए, एक एक नंबर पीछे तरफ आ रहे हैं। और आगे क्या हो रहे हैं फिर अपना D और G में, D के बाद D जोड़ दो, DEFG यानी कि +3, ये +3 हो गया। और G से फिर अपन K में जाएंगे, सो K के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, 4, और फिर ये +3, और ये फिर +4, +3 +4 +3 +4, है ना, वैसा ट्रेंड चल रहा है। तो 50 का ऑप्शन रहेगा 4, DR आएगा, है ना, DR रहेगा। चलिए 50 क्वेश्चंस हो गया, कंप्लीट है। तो चेक करते रहना अपना आंसर शीट वगैरह, ठीक है। तो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस यहाँ तक क्लियर है। चलिए और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन 51, BM 26, EN 70, HO 120, KP 176, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए, आप इसके लिए ये क्वेश्चन बोलो या फिर अपना 52 के लिए भी, है ना, तो आपको ये काम में आ रहा है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, मालूम है लेकिन लिखना पड़ता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, बराबर। ऐसा लिख के रख देना ताकि आपको काम में आ जाएगा। नाउ बी का पोजीशन क्या है, 2, बी का पोजीशन 2, और M 13।
सो इन दोनों को क्या करने से 26 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 13 26 आया। बाकी में चेक करना आप लोग, वो वैलिड हो रहा है, हमने चेक किया था। फिर वैसा देखने से आपको पास NQ आ रहा था, और उन दोनों के NQ का मल्टीप्लिकेशन आपको करेंगे तो ये आता है आपका ऑप्शन 4। बता दिया मैंने शॉर्टकट में, तो ऑप्शन 4 बराबर, बाकी कोई नहीं आएगा। ये वैलिड लॉजिक है। और 52 का भी देखिएगा, 52 का क्या है, T23C। थोड़ा सा ऊपर करता हूं, थोड़ा सा ऊपर करता हूं, देखिए, क्योंकि ये अपने को चाहिए था क्वेश्चन 52 है ना। यहाँ पे आपका T23C और आगे, ठीक है, यदि आपको यहाँ पे लॉजिक पता चल गया तो मालूम पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, T पोजीशन कौन सा है, T 20, T क्या है आपका 20, और C कितना है ये अपने को मालूम है। इन दोनों को क्या कर सकते हैं, प्लस, इन दोनों को प्लस करो तो 23 आता है। सेम आपको आगे आपको देखना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि इसका पोजीशन से इधर उधर कोई लेना देना नहीं है ना, कभी लेटर यहाँ पे, कभी लेटर नंबर आगे पीछे, लेकिन ये रिलेशन आपको फॉलो हो रहे हैं। जो भी यहाँ पे लेटर्स है उसका पोजीशन का सम जो भी आपका नंबर है। सो देयरफॉर ये ऑप्शन 2, ठीक। नेक्स्ट 53 to 55, ये आपका पिरामिड वाला है ना, सबसे इजी है, स्क्वायरिंग वाला पिरामिड वाला रहते हैं आपको, है ना, पिरामिड वाला रहेंगे। यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रा करूं या नहीं, 53 आपके पास है ना डायग्राम, जैसे आपको यहाँ पे कुछ सीधा ये देखना है, OAB, ये देखिए मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया OAB, और उसका रिलेशन है ZPQ किधर है, उधर उसके ऊपर ये ट्राइंगल के ऊपर और एक ट्राइंगल ZPQ, सेम ट्राइंगल के ऊपर और एक ट्राइंगल है। और वैसे अपने पास GAB दिख रहा है, GAB किधर है, उसके ऊपर वाला, यानी कि उसके ऊपर वाला रहेगा। और ये ऑर्डर आपको देखना पड़ेगा, राइट, JHI सब क्लॉकवाइज ही दिख रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ये रहेगा आपका बस JHI, तो इसका रहेगा ऑप्शन 3, 53 का 3। अभी आसानी से आप लोग बाकी भी ढूंढ सकते हो, मेरे ख्याल से इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कल डिस्कस किया था हम पूरा, 54 का 4 और 55 का 1 और 56 का है फर्स्ट ऑप्शन, 56 का 56 का देखिए, है ना। एक बार किसको समझ में नहीं है उनको डायग्राम बनाता हूं मैं, ये 4 हो गया और एक 4 हो गया, तो मतलब पूरा 8 डायरेक्शंस हो गया। अभी अपने पास अभी है जो अपना ईस्ट जो है ना, तो द मैप वाज प्लेस्ड एट द नॉर्थ वेस्ट कहाँ गया, मैंने डायग्राम बना के रखा था, ये कहाँ पे गया, 1 मिनट। ये रहा जो ओरिजिनल है अपने पास, ये तो ये रहता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये अपना साउथ, ये अपना ओरिजिनल, बीच में ये नॉर्थ ईस्ट होंगे, ये फिर साउथ ईस्ट, ये तो अपने जानते हो, है ना। अभी जो चेंज हो अपने पास, फिर ये रहेगा आपके पास, फिर ये ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया, और ये आपका ये साउथ ईस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ, और ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, और ये आपका साउथ वेस्ट हो गया। यह है आपका डायग्राम।
ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस साउथ वेस्ट आता है तो ऑप्शन 1 आता है। क्लियर? ये रहेगा आपको 56। और 57 के लिए भी डायग्राम देखिएगा। क्वेश्चन 57 का डायग्राम यहाँ पे अपने पास ये 2 और ये 2 यानी कि 8 हो गया पूरा। और ये साउथ वेस्ट और ये आपका नॉर्थ ईस्ट और ये ईस्ट और ये वेस्ट और ये आपका ये साउथ और ये आपका नॉर्थ। और बचा क्या है? नॉर्थ वेस्ट और यहाँ पे साउथ ईस्ट। बराबर। सो 57 का फिर कौन सा आता है? साउथ में आता है तो ऑप्शन 4। जब तक पेपर में बनागे नहीं तो फिर आपको आएगा नहीं। ठीक है भाई, यहां तक हो गया 57। और ये देखिए 58 में आपको यहाँ पे रिलेशन दिख रहे हैं आपको 210 और यहाँ पे 196 और इसके नीचे 9 और इसके नीचे 81 और इसके नीचे 14 और यहाँ पे आपका 115 दिख रहा। यहाँ पे थोड़ा इजी और थोड़ा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। ये देखिए 14 का स्क्वायर आपको सीधा सीधा दिख रहा है। 14 का स्क्वायर है ना, ये हो गया आपका 14 का स्क्वायर हो गया। और ये 9 का स्क्वायर ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है। लेकिन इन दोनों में रिलेशन दिख नहीं रहा है ना, उन दोनों में रिलेशन थोड़ा मुश्किल से मिल रहा था। सो इन दोनों का रिलेशन क्या हो रहा है? ये जो भी यहाँ पे डायगोनल किया 196 प्लस 14 करे तो ये आता है आपका 210, ये वाला आ गया। और सेम थिंग यहाँ पे यही 196 लेने को माइनस 196 और यहाँ से ये कुछ अजीब सा यानी कि 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आते हैं आपका 115। बस यहाँ पे थोड़ा आपका टाइम जा रहा है। बाकी ये दोनों ये लॉजिक से आपको यानी कि डायरेक्टली मिलता है तो आपका डायरेक्टली 59 के लिए ऑप्शन 3 आता है ना। तो 58 के लिए नहीं आ रहे तो इसलिए वहां पे आपको ये लॉजिक देखना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे 58 में आपको क्या दिख रहा है डायग्राम में वहां पे? फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 225 और वो किसका स्क्वायर है? 15 का, यानी कि 225 प्लस 15 तो वो आता है आपका 240। सो 58 का ऑप्शन 2। और क्वेश्चन 59 का आता है आपको, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको 8 है तो फिर 8 का स्क्वायर 64 यानी कि ये आता है आपको ऑप्शन 3। बराबर, ऑप्शन 3 59। यहाँ पे और एक भी क्वेश्चन है यानी कि आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया तो भी चलता है क्योंकि सब कुछ यही बेस्ड आपको चल रहा है। यहाँ पे तो आपको फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 121 माइनस 49 करना पड़ेगा है ना। क्वेश्चन 60 के लिए ऑप्शन वैसा 3 आ रहा था, ऑप्शन 3 ये आपको 121 माइनस 49 इज इक्वल टू 72 आता है। सेम लॉजिक। बराबर, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको आ गए अपने पास कंट्रोल में। ठीक है, तो 60 हो गया। और क्वेश्चन 61, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए 1 2 3 5 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करो। एक बार आपका डायग्राम बन गया यानी कि 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स अपने हाथ में आ गया। वैसे क्वेश्चन खोने का नहीं, थोड़ा टाइम भी लगता है, चलेगा। तो मैं इसके लिए डायग्राम बना देता हूँ। ये सर्कुलर है तो 8% है तो डायरेक्शंस जैसे बैठने को है ना। फिर इसका प्रॉपर डायग्राम आता है ए सी और ये एच डी ई एफ बी जी। एक बार आपका एग्जैक्ट डायग्राम पता चल गया, इसमें आपको कोई भी वेरिएशंस करने दो, लेफ्ट टू कितना पोजीशन है, इंटरचेंज किया तो भी क्या है, वो आपको ध्यान में आएगा। तो सारा क्वेश्चंस मैं इसके लिए फिर डायरेक्टली लिख देता हूं। तो 61 का 3, 62 का 2, 63 का 4, 60 अच्छा बस 3 ही क्वेश्चन है, सॉरी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गया। 64 अलग है ना, 64 अलग है। ठीक है, सो 64 क्या है? 64 यहाँ पे कुछ कोड लैंग्वेज दिया हुआ है।
8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 70, और उसके बाद 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 87, और 10 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 106। फिर आपको आना चाहिए 7 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू कितना है ना। कलर चेंज करता हूं, यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन 8 2 जो तो 8 डिवाइडेड बाई 2 है तो 70 तो आएगा नहीं। कैसे भी करके 8 और 2 का कॉम्बिनेशन को 70 लाना है, क्योंकि ये अपना कोडिंग लैंग्वेज है। तो बहुत सारे लॉजिक्स हैं, आप नेट पे देखेंगे तो फिर है ना, अलेन का रेजोनेंस का बहुत अलग अलग, मैंने अलग निकाला, ये आपको इजी लगेंगे। देखिए यहाँ पे आपका रहेगा, ये जो नंबर है 9, 8 है, नेक्स्ट इंटीजर लिया मैंने, 9 8 जा 72, और ये 2 का क्या करना है, सबट्रैक्ट कर दो, बराबर। ये हो गया आपके पास 70, मैच कर दिया, यानी कि कोड ऐसे मानते हैं अपनों, है ना। और यहाँ पे भी सेम, ये अपना ये 9 है तो ये 10 इंटू 9, और ये -3, तो ये आता है आपका 87। सेम यहाँ पर भी सेम, 10 के आगे है ना, तो ये रहेगा आपका 11 इंटू 10 -4 आ गया। फिर क्या करें, 8 इंटू 7 -5 है कि नहीं। ये आता है आपका ऑप्शन 50, कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। सो ऑप्शन 3 64 का हो गया। और 65 में क्या करना है आपको, 9 + 2 इज इक्वल टू 36। यहाँ पे देखिए 9 इंटू 2 जो भी है उसका स्क्वायर कर दो, 9 4 जा 36 आ गया। फिर ये लॉजिक से अपना 6 + 5, 6 + 5 कितना, तो 6 इंटू 5 स्क्वायर, 25 6 जा 150। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4, बराबर 65 हो गया। अभी फटाफट मैं इसको, ये सभी तो आपको आराम से करने का, 66 का 4 आता है, 67 का 3 आता है ना। क्लासरूम में तो फिर इसको डिस्कस कर सकते हैं। और 68 69 वो दोनों एक ही रिलेटेड है, और ये इजी भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 68 का देखिए, क्वेश्चन 68 का, यहाँ पे 2 पर्सन्स हैं, राम और श्याम, है ना, राम और श्याम। तो 10 इयर्स राम और श्याम का प्रेजेंट एजेस मैं कैसे करता हूँ, एक्स और वाई ना लेते हुए ये आर ले लिया, और ये आपका वाई है ना, वाई होते हैं, और वाई एक आर और एक अपना दूसरा कौन है, श्याम, राम और श्याम। इन दोनों का रेशियो 1:7, लेकिन कब है, 10 इयर्स अगो। देयरफॉर प्रेजेंट एजेस अगर आर है, यस है, तो फिर ये रहेगा आपका r-10 अपॉन s-10। इन दोनों का रेशियो गिवन है आपका 1/7, बराबर। और सिमिलरली 10 इयर्स आफ्टर, यानी कि r+10 अपॉन s+10 इज इक्वल टू, ये रेशियो कितना गिवन है, 1/3। बस इसमें कुछ नहीं है ना, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर और एस में 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करना है ना। तो ये क्या होता है अपना पास, राम का आता है 20, देयरफॉर 68 का ऑप्शन आ रहा है डायरेक्टली 2 आ गया। एक बार ये 20 आ गया, फिर आपका श्याम का आ जाएगा आंसर, एस वाला, एस का आंसर है आपका 80। लेकिन आपको 69 में क्या पूछा गया, 69 में क्वेश्चन 69 में क्या पूछा गया आपको, 10 इयर्स आफ्टर, सो देयरफॉर 90 रहेगा। सो 80 + 10, तो ये आ रहा है आपका ऑप्शन 3। तो 68 का ऑप्शन 2, 69 का ऑप्शन 3। क्लियर। और ये है 70 71, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला है ना। तो 70 के लिए 78 20 82, 37 12
59 और यहाँ पे 45 क्वेश्चन मार्क 91। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यानी कि बाहर बड़ा नंबर है और बीच में छोटा है, तो अपना थिंकिंग इसके बीच के हिसाब से जाते हैं। तो फिर ये 78 प्लस 82 ऐड किया और 20 लाना, तो यानी कि अपने को 8 से डिवाइड करना पड़ा। वैसे हर एक ऑप्शन आप लोग कर लो, तो फिर इसका आंसर ऑप्शन आता है आपका 17 आता है। सो आंसर 17 है, देयरफॉर ऑप्शन 2 बराबर। और 71 ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, शायद सबने छोड़ दिया होंगे शायद ये। 95 53 87 और 152 82 58 76 क्वेश्चन मार्क और ये 174। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड बोले तो हार्ड ही है ना। 71 यहाँ से मिटा देता हूँ, नीचे लिखता हूँ क्वेश्चन 71 हाँ 71 है ना। फिर ये मिटा दिया। ये देखिए 95 किसका टेबल में आता है, 19 इंटू 5 और ये 152 भी 19 का टेबल में आता है, 19 8 जा और ये आता है आपका 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 19 8 जा 152, 19 4 जा 76 आया। एट द सेम टाइम ये जो 87 है ये आता है आपका 29 के टेबल में, 29 3 जा है ना, ये आता है और 29 2 जा और यहाँ पे 29 6 जा, ये सभी 29 के टेबल में दिख रहा था। लेकिन अभी बीच में वो कौन सा टेबल का है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए ढूंढते ढूंढते काफी टाइम गया। उसके लिए आपको क्या करेंगे, ये देखिए कलर चेंज करता हूँ और कौन सा कलर से ले रहा हूँ, ठीक है ये वाला लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ का 3 दिख रहा है, ये 3 और ये 5, ये 3 को इधर लेके आता है और ये 5 को इधर लेके आता है। ऐसा सोचना पड़ेगा। ऐसा कौन सोचेंगे एग्जाम में, है ना, जनरली ऐसा सोचता नहीं है। ये देखिए अभी बराबर मैच हो रहा है ना, 8 हो गया और यहाँ का 2 हो गया बराबर। बस तो फिर अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ का 4 इधर आएगा और यहाँ का 6 इधर आएगा। सो देयरफॉर 71 का ऑप्शन 46 आ गया। सो देयरफॉर ऑप्शन 1 बराबर, ये अपना 46 रहेगा, है कि नहीं। चलिए हो गया 71। फिर ये सभी अपना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। 72 का 4, 73 का 2 और 74 में क्या हो रहे हैं अपने पास, यहाँ पे G E C A Z X V T S Q O M है ना। यहाँ पे कुछ ग्रुप है, वो ग्रुप में ओबे करने वाला ऑप्शन में से एक ढूंढना है अपने को, है कि नहीं। तो इन सब में देखिएगा शायद सब में एक ही रूल है, यानी कि ये सभी बिलोंग्स टू वन फैमिली। वन फैमिली बोले तो अपने पास कैसे हो रहे हैं, यहां से शुरू करते हैं। ए के बाद बी छोड़ दिया, फिर सी लिख दिया, फिर सी के बाद डी छोड़ दिया और ये लिख दिया, ई के बाद एफ छोड़ दिया और जी लिख दिया, यानी कि एक एक लेटर छोड़ दिया, +1 +1 +1। यहां पर वैसे एम एन ओ क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सब एक एक फैमिली, राइट, एक एक अपना ऐसा जंप हो रहा है। तो इसका आंसर आता है फिर अपने पास ऑप्शन 4 75 का देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेटर में दिखाता हूँ फैमिली, फिर आपको समझ में आ जाएगा। BEIN, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, बी के बाद CDE +3 और यहाँ पे EFGHI +4 और यहाँ पे I के बाद JKLMN 5।
यानी कि +3 +4 +5 एक एक बढ़ते गया, तो फिर उसका ऑप्शन मैच करते हैं ऑप्शन 1 75। और देखिए 76 यहीं पे लिखता हूँ फर्स्ट 70 यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट है, BY है ना, BY अभी इसमें देखिए इसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है, इनका पोजीशंस लिख देना है ना, अल्फाबेटिकल पोजीशंस। तो B का कितना पोजीशन है 2, और ये आता है आपका 25, और ये आ रहा है आपका 5, और ये आ रहा है आपका 22। बाकी में भी ऐसा, यानी कि फैमिली का एक आपको पता चल गया, बाकी आपको क्लियर हो जाएंगे। सो इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं, 25 + 2 27 आता है, और ये भी 27 आ रहा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन 27, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 27। वैसे हर एक नंबर में भी 27 फर्स्ट टू टर्म्स का DW 27 है ना, क्योंकि D आता है 4, W आता है 23। सिमिलरली H और H आता है 8 और S आता है 19, तो 27। ऐसा फॉलो करने वाला फिर आपका ऑप्शन 3 बराबर 76 डन। फिर ये रहेगा अपने पास 77 का ऑप्शन 4, 78 का ऑप्शन 4, 79 4, 80 आपका 1। ये सिर्फ आपको फोल्ड करके देखना। अभी आप लोग घर पे बैठे हो है ना, आप ट्रांसपेरेंट पेपर में भी बना दो या फिर नॉर्मल पेपर में बना दो और वेरीफाई कर लेना। ये आपको ऑब्जर्वेशन से दिखना चाहिए बस। 80 हो गया। चलिए फटाफट 80 फिर हो गया अपने पास। हाँ, ये थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग है। 81, 82, 83 इसमें आपका एक वर्ड और एक कोड दिया हुआ है ना, कोड लैंग्वेज। जैसे कि आपको यहाँ पे बेसिक कैपिटल ले लेते हैं, बेसिक दिस इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन EDVLF दिख रहा है, और सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है CISAB, और ऑप्शन 3 दिख रहे हैं आपको YASIZ, और ऑप्शन 4 दिख रहे हैं आपको BZRHC। ओके, तो फिर ये आपको करना पड़ेगा। क्या है फर्स्ट वाले में क्या चेंज हो रहा है वो देखते हैं ना। B के बाद फिर E आया। मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिखता हूँ, कलर ब्लू लेता हूँ। ये देखिए B को कितना ऐड करने से E आ रहा था, और A को कितना ऐड करने से D आ रहा था, और S को कितना ऐड करने से V आ रहा है। सब में 3 3 3 टर्म्स आगे बढ़ रहे हैं। I+3 ये होता है आपका L, और C+3 F बराबर। यानी कि जब आपका लेटर्स अगर एक 3 3 प्लेसेस आगे बढ़ा तो ऑप्शन 1 आपको टिक करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिक BASIC, वहां का जो भी है ये आपको रिवर्स ऑर्डर में दिख रहा है, रिवर्स ऑर्डर में दिख गया। और यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, B के बाद Y थोड़ी आएगा, यानी कि बैक जा रहे हैं हम लोग, तो ये जाएगा आपके पास B-3 आता है आपका Y। उसके बाद ये SI उधर भी दिख रहे हैं और इधर भी दिख रहे हैं, यानी कि ये SI एज इट इज नो चेंज। और उसके बाद C और Z, यानी कि C में भी बैक स्टेप 3 गया तो ये आपका आता है Z। यानी कि कैसे चेंज हो, अगर ऐसे चेंज हुआ तो ऑप्शन 3 रखना। और ऑप्शन 4 में क्या हो रहा है आपका, फर्स्ट वाले में B सेम है, B एज इट इज, और उसके बाद ये दिखा तो A से एक स्टेप पीछे जाएंगे तो Z आएगा, है ना। फिर S से एक स्टेप पीछे जाएंगे तो R आएगा, और I से
एक स्टेप पीछे जाएंगे तो H आएगा, और C जो है C सेम है ऐसा। अब ये कैसे चेंज होगा आपका देखेगा। यहाँ पे आपका अर्थ के लिए फिर BARTE हुआ है ना, तो ये कौन सा रूल ओबे कर रहे हैं, बैक स्टेप आने का आपका E और BCDE यानी कि 3 स्टेप पीछे आ गए। पहले हिंट आपको B3 पीछे आने वाला कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 में वेरीफाई करना, तो ऑप्शन 3 मैच कर रहे हैं, यानी कि 80 मैं यहाँ पे पीछे लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन 81 का 3, क्वेश्चन 82 का 4, क्वेश्चन 83 का 1 ऐसा। नेक्स्ट 84 में क्या हुआ, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला सिंबल्स मैं लेता हूँ, 9 5 45 और 6 8 48 और ये 8 5 40 सिंबल्स ऑब्जर्व किया, ये सबसे इजी है। और आपको यहाँ पे पूछा गया ये मार्क और ये @ और ये आपको ये 27, सो @ हमने कौन सा लिया था, 9 लिया हुआ, ये 9 है, फिर ऑब्वियसली 27 आना चाहिए, ये क्या रहेगा 3, सो आंसर ये होना चाहिए। सो देयरफॉर ऑप्शन 3, इसका भी ऑप्शन 3। 85 देखिए, 85 में पहले 2 स्टिक्स, एक नीचे और एक ऊपर, मतलब 4 हुआ। वैसे अपने पास यहाँ पे फर्स्ट वाले में कितना है, 3 सेट्स वैसा दिख रहा है, यानी कि पहले वाले में तो आपका सीधा सीधा ये वैसा दिख गया, ऐसा दिख गया, सॉरी, ये ऐसा दिख गया ऊपर से इधर, और आपका ये वैसा और यहाँ पे वैसा, और ये इसका उल्टा दिख रहा है ना। अगर वैसा सेट है अपने पास तो ये हो गया आपका 4 है, और यहाँ पे 12 दिया, मतलब यहाँ पे आपका दिख रहा है बराबर, तो ये आपका 4 3 12। अभी देखिए, और यहाँ पे एट द मीन्स इनटू ये सारा सिंबल्स, और तो फिर अपना यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसको मैं कोडिंग करता हूँ। कैसा रहेगा वो, 8 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 आएगा, है ना। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडमास रूल क्या होगा, ये रहेगा 8 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 2, 8 12 माइनस 2 प्लस 2। अभी फिर बॉडमास मल्टीप्लिकेशन पहले ये 96 आता है, और इन दोनों का आगे पीछे कैसे भी कर लो, तो ये आते हैं आपका 10, तो ये आते हैं आपका 106 है क्या, ऑप्शन 106 है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट रहेगा अपने पास 85 हो गया, और 86, क्वेश्चन 86 सीधा सीधा आपको दिख रहा है 416 है ना, 749 और ये होता है 525। 4 का 4 स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर दिख रहा है, तो ऑब्वियसली वैसे नंबर्स अपने पास ऑप्शन बी में दिख रहे हैं। 8 दिखा तो 8 का 864 राइट, 864 यानी कि 8 का स्क्वायर 64, सो देयरफॉर ऑप्शन 2। और 86 हो गया, और ये 87, क्वेश्चन 87 क्या है, यहाँ पे देखिए आपको ये सभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है, और ये हार्ड है एक्चुअली। आपको ये 7 क्यूब माइनस 7 स्क्वायर 343 माइनस 49, ये आता है आपका 249 आ रहा, और 648 आता है 9 क्यूब माइनस 9 स्क्वायर, एक क्यूब का और एक स्क्वायर का, फिर आपको ये आता है 729 माइनस 81, ये आता है 648, और आपका 8 क्यूब माइनस 8 स्क्वायर, फिर ये आता है, ऑर्डर का कुछ है ही नहीं है ना, फैमिली चाहिए अपने को बस,
सो देयरफॉर ये आते हैं आपके पास 512 माइनस 64 इज इक्वल टू 448। तो फिर वैसा अगर देखा जाए, अभी आपको हर एक कौन सा नंबर लेके क्यूब और चेक करना है, यानी कि ऑप्शन भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो फिर आपको देखना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, यह आता है 125 माइनस 25 100। इतना सोचना पड़ेगा आपको, ये टाइम जाएगा, टाइम ट्रैप क्वेश्चन है। तो 87 का ऑप्शन 3 और 88 का बराबर नहीं चल रहा है, ये 88 का बराबर नहीं चल रहा है, लेकिन सिर्फ ऐसा अंदाज गैस है कि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, तो 3 का फैमिली ले रहा हूँ, तो ऑप्शन 1। लेकिन एग्जैक्ट आंसर है ना, वेट एंड वॉच, जब एनटीएस रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 89 का फिर यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना भी मुश्किल है। डायग्राम मतलब अपन शेड कर सकते हैं। तो 89 का 2, 90 का 1 और 4 भी हो रहा है इसमें, 1 और 4 भी हो रहा है ना। और इसमें 2 भी ना हो तो इसका मेरे के हिसाब से 3 होना चाहिए। 3 मेरे लिए बराबर लग रहा है। 90 हो गया। चलो और 10 क्वेश्चंस हो जाएगा, है ना। जस्ट ये आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए 91 में क्या है आपको, JN है ना, JN 28 27 GP, राइट। इसमें आप लोग क्या करने का, उसका पोजीशंस लिखने का, है ना, पोजीशंस। तो इसका पोजीशन आता है J का कितना है पोजीशन, J आता है आपका 10, सॉरी J आ गया आपका 10 और N कितना है 14, ये आ गया आपका 24 प्लस 4 ये आता है आपका 28। और यहाँ पे G कितना है पोजीशन, G 7 है और P किधर है, P 16, तो ये आता है आपका 23, है ना। 23 प्लस 4 27, यानी कि जो भी नंबर आया उसका प्लस 4, जो भी नंबर आया प्लस 4, तो आपको ये नंबर सर। तो वैसे मैच करते जाओ तो फिर आपको मिलेगा 34 और 36, तो ऑप्शन 3 91, ठीक है। फिर 92 देखिएगा, यहाँ पे आपका एक सर्कल, यहाँ पे एक और एक इधर 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 और एक इधर, है ना। सो छोटा सा नंबर्स अगर लिखे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है आपका N X H R क्वेश्चन मार्क L V F, बराबर। पहले अपन क्या करेंगे, जो भी लेटर है उसका अल्फाबेटिकल पोजीशन लिख देना। तो इसका पोजीशन आता है आपका 14 आता है, फिर ये 24 आता है और फिर ये 8 आ गया और ये 18 आया और अपना L 12 आया और ये 22 आया और आपका 6 आया, बराबर। ये पोजीशंस लिखने के बाद फिर आपको पता चलेगा। अभी देखिए कलर चेंज कौन सा, ठीक है, रेड। ये देखिए N से लेके X तक जाना है हमें, N से लेके X तक, M N O P Q R S T U V W X, कितना हुआ 10 स्टेप्स आगे मूव बढ़ना पड़ा मेरे को, 10 स्टेप्स आगे बढ़ा। और उसके बाद ये नंबर्स में कोई रिलेशन है ही नहीं है, सिर्फ अपना X आ गया, X के बाद X के बाद यानी कि अपने को कौन सा आएगा, आगे बढ़ेंगे, है ना। X के बाद Y Z हो गया, Y Z, फिर A B C D E F G H 10 हुआ, यानी कि सब में +10, फिर +10, फिर आपका ये जाएगा +10 स्टेप्स, बराबर। R के बाद R S T U V W,
एक्स वाई जेड हो गया, फिर वापस ए और बी, यानी कि आता है आपको बी। बी बोले तो ऑप्शन 2, बी बोले तो ऑप्शन 2। ठीक है, फिर आपको आता है 93, 94। 93 डायरेक्ट ऑप्शन 2, 94 डायरेक्ट ऑप्शन 4। ये सिंबल्स है, ये बच्चा भी कर लेंगे, 5th वाला स्कॉलरशिप वाला एग्जाम क्वेश्चन, ये दोनों है कि नहीं। फिर आपको आता है 95, 95। यहाँ पे आपको कॉलम 1 कॉलम 2 दिया हुआ है, राइट। सो कॉलम 1 का यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं आपको। ये अच्छा हुआ हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ ऐसा क्वेश्चन है ना। TEAR 8623 और ये PURN और ये 5641 और ये रहेगा TALK और 9872 और ये रहेगा आपका NET और ये रहेगा आपका 235। कॉलम 1 कॉलम 2 आपको यहाँ पे क्या देखना है। अगर फर्स्ट दोनों में अगर आप देखेंगे, फर्स्ट दोनों में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 सेम दिखा, और इन दोनों में R है, और इन दोनों में कॉमन फिर कौन सा दिख रहा है आपको, सेम 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 लेटर 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, राइट। देयरफॉर ये हो गया R के लिए 6 हो गया, R के लिए 6 यूज किया। फिर उसके बाद और सेकंड और फोर्थ में देखिएगा, यहाँ पे आपको ये N दिख रहा है, N और N, इन दोनों में ये कॉमन दिखा, और इन दोनों में फिर कॉमन कौन सा है, कॉमन कॉमन बोले तो कौन सा है 5। ऐसा कुछ सिंबल्स यूज कर लेना, बॉक्स या जो भी है, यानी कि N हो गया आपका 5 हो गया, N हो गया आपका 5। और फिर उसके बाद ये दोनों में अगर आप देखेगा, यहाँ पे T कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे T कॉमन दिखा, इन दोनों में फिर कॉमन आपको 2 दिख गया, इन दोनों में आपको फिर ये 2 दिख गया। सो यानी कि T इक्वल टू 2 हो गया, T 2 हो गया, मतलब ये जो T है फिर ये आपका ये 2 हो चुका है। T एक बार आपका 2 कंफर्म हो गया, फिर इन दोनों में अगर आप कॉमन देखोगे, इन दोनों में कॉमन फिर क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये कॉमन दिखा तो फिर यहाँ पे A कॉमन, और इन दोनों में फिर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 8 कॉमन दिखा, यानी कि आपका ये हो गया A is 8 हो गया। ये तो आता है आप लोगों को, है ना, A is 8 आता है, और R तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और क्या है E, E के लिए अपने पास E आपका 3, ये आपका 3 है, और बाकी L के 9 और 7 भी हो सकते हैं, और PU 4 और 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी जब अपन ऑप्शंस देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड प्रिक, P यहाँ पे देखिए सब जगह पे 1 से शुरू हो गया, यानी कि यहीं से आपको हिंट मिल गया P इज गोइंग टू बी द 1, P1 फिक्स हो गया। P1 जब फिक्स हुआ तो U आपके लिए बचा क्या है, 4 रहेगा, है ना, U के लिए 4 हो गया। तो यानी कि वैसे अगर आप देखेंगे तो फिर ये आता है आपका PREA के लिए आपको ये 1, P के लिए 1, और ये 6 1 6 1 6 1 6, और उसके बाद E, तो E के लिए क्या था 3 163, 163 वाला सिर्फ सेकंड ऑप्शन है। चलो ऑप्शन 2 हो गया। और 96 का क्या है, 96 का भी सेम वही कोड है, तो वैसे अपना 5 N से शुरू हुआ, सब N से शुरू हो रहे, और उसके बाद N और 4 कौन सा है, 4 हमने अभी U बोला था, है ना, तो U हो गया, यानी कि NU हो गया। और उसके बाद T के लिए कौन सा था, 2 था, बस NUT वाला, तो एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन 3 है कि नहीं। ये कोडिंग आसानी है और ये स्कोरिंग भी है, वैसा क्वेश्चन आप लोग स्कोर करके रख लेना। बस चलिए हो गया, बस जल्दी लास्ट में तो ये तो
97, ये कोई इतना वो नहीं है ना, बच्चा वाला समय। 97 का सीधा सीधा आपका 2 है ना, और 98 ये सबसे इजी वाला मिरर इमेज है ना, एक साइड आपको दिख गया, दूसरा आपका ये दिखता है ना, मिरर इमेजेस वाला। तो मेरे ख्याल से इसका एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है। तो डायग्राम आपका 98 का 1, 99 आपका 3, और ये हो गया आपका 100, सो 100 का 2, बराबर। ये देखिए, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने रेड मार्क से किया हुआ है, ये आप लोग आराम से देख सकते हैं ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इतना जरूरत नहीं है। ओके, तो होप सक्सेसफुली वी कंप्लीटेड ऑल द डिटेल्स है ना। यू कैन चेक विद द वेरियस कोचिंग क्लास का आंसर की, और अपना आंसर की भी मैच कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपको कुछ लगता है, कोई डिस्कस करना है, तो यू कैन पुट इन द, क्या बोलते हैं, कमेंट्री बॉक्स है ना, कमेंट्स में डालिएगा। तो ये आपको शायद मोस्टली आप शाम का आपको अवेलेबल रहेगा, तो यूट्यूब में आप लोग है ना रात तक आप लोग अपलोड हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एंड वी मीट नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग सेट का रिजल्ट या मेन सेट का आंसर की बताएंगे। ओके, अभी एकदम है ना लेट हो रहा है, तो हम लोग सेट का कल आपको सुबह अपलोड करेंगे। ओके, तो होप यू लाइक दिस वीडियो, तो डू शेयर, डू लाइक and do spread it. Okay, thank you. Wish you all the best. Hope everybody will qualify for the second level. All the best. Thank you. Bye.